हेलो एवरीवन, मैं इंफिनिटी कोचिंग फॉर से दीपक कुमार आप सभी के बीच आज एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं। द्विघातीय बहुपद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीबीएसई हो चाहे बीएससी के स्टूडेंट हो। ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर्स है एक्सरसाइज 2.2 डॉक्टर आर एस अग्रवाल बोलिए या फिर एनसीईआरटी बोलिए, ये हर साल का एक क्वेश्चन है जो हर साल 5 नंबर के हिसाब से पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा बात है क्या कि चैप्टर्स है, टॉपिक है और इसको बनाना कैसे। तो इसको बनाना ये है कि चुटकी बजाइए, मैथ बनाइए, ये कंसेप्ट पे हम आपके साथ में बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तब करिएगा जब आपको ये मैथड समझ में आएगा। 110% मैं विश्वास के साथ में बोल रहा हूँ, ये मैथड आप एक बार समझ लेते हैं तो इसके बाद आपको कहीं समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। ये एनसीईआरटी बुक बोलिए या आर एस अग्रवाल बोलिए या डॉक्टर के सिन्हा बोलिए, ये सारे बुक में ये क्वेश्चन है। सीबीएसई बीएससी बोर्ड जितने भी चैप्टर्स हैं, द्विघाती बहुपद जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर्स है ना, तो उस चैप्टर से है। तो अब इसको बनाना है, तो बनाना कैसे है, दिमाग को फ्रेश करिए और बनाना स्टार्ट करिए। पेन उठाइए और समझिए पहले बात को। पहले हम क्वेश्चन आपको पढ़े बता रहे हैं। द्विघाती बहुपद 6x² 7x 3 के शून्यांक को ज्ञात करें और शून्यांक एवं गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापित करें या ज्ञात करें, सत्यापन करें। ठीक है, अब आते हैं सत्यापित मतलब प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है, इतना ध्यान देना नहीं। अब आते हैं कि इसको बनाया कैसे जाए। तो अब देखिए द्विघातीय बहुपद है, तो अब सबसे पहला बात है कि इसको कैसे बनाते हैं। तो इसको करना कुछ नहीं है, इसको लिख दीजिए 6x² - 7x - 3 = 0। हो गया यहाँ तक, बस इतना ही तो समझना है, इसके बाद नहीं समझना है। उसके बाद क्या करिए, ये 6 को 3 के साथ में मल्टीप्लाई, मतलब 6x² को 3 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करते, यहाँ पे ऐसे लाइन पार देते हैं, ठीक देते हैं 6x² * 3 और 3 से पहले यहाँ पे या कौन सा साइन लगा हुआ माइनस का, तो बेटा यहाँ माइनस का साइन लगा दो, तो -18x² हो गया। क्लियर हो गया बात को। 6x² को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है -18x²। अब देखिए अब क्या करते हैं, तो अब जहां जो -18 है तो माइनस का साइन को फिलहाल साइड कर देते हैं, साइड कर दो। अब लिख दिए 18, इसको क्या करते हैं प्राइम फैक्टर, 2 के टेबल में 9 बार, 3 के टेबल में 3 बार। जब यहां तक क्लियर हो गया 2 × 3 × 3, तो इसको क्या हम 2 × 3 × 3 कर दिए तो 18 आ गया। ठीक है, अब तो बात रहा बेटा कि वहां x² भी है, तो x² के लिए क्या करें, कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे किसका साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है। इसी कांसेप्ट पे हम लोग बात करते हैं। अब सुनिए, प्लस करिए माइनस करिए, प्लस करिए या फिर माइनस करिए, वैल्यू जो है सिर्फ और सिर्फ आपका वहां पे -7x आना चाहिए, लेकिन किससे, इसी नंबर से। तो अब देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या करती है, 9x है प्लस है और -2x करते हैं तो 7x आ ही जाता है, प्लस माइनस किए तो 7x हो गया। क्लियर हो गया बात को। अब 9x है इंटू 2x है 18x², ये भी हो गया। कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है, लेकिन इसमें भी अगर बात है कुछ ध्यान से देखिएगा, लेकिन यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का है, तो ये जो हम बैठा है ये मेरा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस लगा नहीं है, यहाँ पे माइनस लगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव साइन के साथ काम से गए नहीं। तो अब देखिए अब क्या करते हैं, जब वहां तक क्लियर हो गया कि भैया यहाँ तक काम नहीं बनेगा, तो बेटा अब क्या करें, तो अब क्या करिए, लिख दीजिए 9x को यहाँ पे किस पे बैठाते हैं, प्लस में, तो एक बार यहाँ पे क्या कर दीजिए, माइनस बैठा दीजिए बेटा को। ठीक है, अब यहाँ पे -2x था तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, +2x कर दीजिए। अब देखिए -9x + 2x, तो क्या हो जाएगा -7x। क्लियर हो गया, -7x आ गया। अब देखिए अब क्या है, अब लिखता है क्या, तो -9x * 2x, -2x माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, छोड़ी माइनस साइन का काम खत्म कर दिया यहाँ वाला, तो क्या हो जाएगा 18x²। तो देखिए टॉपिक क्या था, -18x², तो -18x² आ गया, यहाँ पे माइनस का लगा यहाँ पे होगा ना, तो -18x² आ गया, यहाँ भी मिल गया, -7x यहाँ भी है, तो यहाँ भी टॉपिक में मिल गया। तो मतलब बात समझ में आया क्या हम बोले, प्लस करिए या माइनस करिए, वैल्यू -7x आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्या यहाँ पे -7x आना चाहिए।
अब भाई 18x² क्यों रहा है? क्योंकि 3 -3 और 6 को जब मल्टीपल करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है? -18x²। कितना आता है? -18x²। तो यहाँ भी -18x², यहाँ भी -18x²। तो ये कंसेप्ट पे बैठ गया। अब क्या यहाँ पे -7x है? तो हाँ एकदम जो है, क्योंकि यहाँ पे -7x ही है। तो अब इसको बनाते हैं। अब समझिए कैसे बनाते हैं। अब लिख दीजिए यहाँ पे क्या, 6x² माइनस क्या है 9x प्लस 2x। अब क्या है -3 इक्वल टू 0 बैठ गई, क्योंकि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। शून्यांकों को ज्ञात करें, मतलब शून्यांक का वैल्यू पूरा बेटा क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ तक जब हो जाता है तो अब क्या करते हैं, अब देखिए जब यहाँ तक बैठ गया, अब देखिए 6x² माइनस 9x, इसमें बेटा क्या कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे x², यहाँ पे x है, तो x ले लिए, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब आइए, जब यहाँ पे जब कॉमन हो गया -3x बेटा कॉमन आ गया, अब 3 के जगह में 6 कितने बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है, 2 ले लिए। x यहाँ पे कितना था, 2 था, और यहाँ पे कितना है, तो 1 है, तो कितना x आएगा, 1 ही x आएगा। वो नहीं ले सकते हैं, कितना लेना है, 1 लेना है। माइनस अब 3x, 3 के जगह में 9 के जगह में आता है, तो 3 बार में आता है। अब यहाँ पे क्या x आ गया, तो नहीं जाएगा बेटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना x था, 1 x था, जो कि बेटा यहाँ ऊपर चला आया, तो खिला खत्म हो गया वो x का। अब समझ में आया? अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस डाल दिए। अब यहाँ पे 2x माइनस 3, तो इसको काट के यहाँ पे +1 डाल दीजिए, क्या कर दीजिए, +1। अब लिख दीजिए आप क्या, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। बैठ गया यहाँ पे अभी। अब देखिए, अब आपका मेथड कब सही होता है, बात समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे 2x माइनस 3 है और यहाँ भी 2x माइनस 3 है, मतलब आप जो पॉलिनोमियल जो बनाए, बहुपद बनाए, वो 110% अब जाके सही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रैकेटवा के अंदर में, मतलब ब्रैकेट के अंदर में, सॉरी लैंग्वेज में बोलने के ब्रैकेटवा बोलिए, ब्रैकेट के अंदर में जो यहाँ पे जो वैल्यू है 2x माइनस 3 और यहाँ पे जो 2x माइनस 3 है, ये देखिए यहाँ साइन कोई चेंजिंग नहीं आया, प्लस की जगह पे प्लस, माइनस की जगह पे माइनस ही बैठा हुआ, साइन चेंज हुआ नहीं ना। तो उसका जो वैल्यू होता है वो सही होता है। इसको आप डेफिनेटली मान लीजिए, क्या दिमाग फ्रेश कर लीजिए कि हम जो यहाँ तक सेटअप कर दिए वो क्या हो गया, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। इसी को देखे बेटा अंदाजा लगा लिया, बेटा मैथ बन गया इस चैप्टर का। तो इसको क्या लिखते हैं, 2x माइनस 3, तो इसको भी कॉमन ले लेते हैं। अब जो 3x है अब +1 है, ये देखिए अकेले अकेले चल रहा है, तो क्या करिए, इसको अकेले अकेले यहाँ पे लिख दिया 3x + 1 हो गया। अब बराबर 0 है तो बराबर 0 लिखिए देते हैं हम, क्या दिक्कत है, अब दिया हुआ तो लिखने ना पड़ेगा। अब लिखिए क्या, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए अब कैसे बनाएंगे, अब लिख दीजिएगा चूटी, चूटी का साइन है तीनों बिंदा। अब 2x है तो 2x माइनस का साइन -3 है, तो बराबर के उधर दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा +3। माइनस का साइन बराबर के उधर जाता है, क्या होता है, प्लस हो जाता है। अब x बराबर क्या लिख दीजिएगा, 3 तो 3 है। अब ये 2x जो है देखिए क्या है, आपको समझिए बाबू, 2x है, मतलब ये इसका वैल्यू होता है 2 मल्टीपल x। क्या होता है, 2 मल्टीपल x, ताकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे जब कोई साइन नहीं है तो किसका साइन होता है, मल्टीपल का होता है। तो 2x इक्वल टू 2 into x हो गया। अब लिख दीजिए क्या, x बराबर ये जो मल्टीपल का जो साइन होता है ना, ये अपने यहाँ पे तो हम क्या बन रहा है, 3 था, मानिए यहाँ पे 3 दिया ना। अब ये जो मल्टीपल का जो साइन है, तो मल्टीपल बिकम्स बराबर क्या, डिवाइड, तो इसको क्या करेगा, डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पे 2x था, 2x इक्वल टू 3 था, तो x बराबर 3, तो इसलिए अब x जो 2x है, ये जो 2x एक साथ में जो दिख रहा है, इसको लिख दीजिएगा 2x बराबर क्या, 3/2, मल्टीपल बिकम्स डिवाइड। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपका चैप्टर टॉपिक, मतलब द्विघातीय बहुपद, मतलब इसको क्या हुआ, द्विघातीय बहुपद इतना 6x का -7x - 3 के शून्यांक को ज्ञात करें और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच का संबंध जो है सत्यापित कर दीजिए। बात समझ में आ गया? तो यहाँ तक मेरा कंसेप्ट पूरा तरह से क्लियर हो गया। अब बात रहा कि अब इसको पॉलिनोमियल चैप्टर में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के कंसेप्ट पे बैठा देना। तो अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा बीटा गामा एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे, कैसे कहाँ से कैसे कैसे उसका उत्पत्ति हुआ है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे डेफिनेटली। तो अब जो बात रहा इतना तो x इक्वल टू 3/2, अब बचा यहाँ पे क्या 3x + 1, तो इसको क्यों छोड़िएगा, तो यहाँ पे ऐसे करके आप लोग ऐसे लाइन नहीं पाइएगा, आप लोग नीचे में ही बनाइएगा, लिखिएगा क्या 3x + 1 इक्वल टू 0। अब लिखिएगा 3x इक्वल टू प्लस का साइन है बराबर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा
माइनस, अब देखिए कैसे माइनस का साइन था बराबर के उधर बेटा गया तो क्या हो गया प्लस बन गया, यहाँ प्लस का साइन तो प्लस का बराबर के उधर दीजिए तो क्या होगा माइनस ही ना होगा। अब लिखिएगा x इक्वल टू -1/3। अब देखिए x का वैल्यू है 3/2 और x का वैल्यू है वो -1/3। तो पहले जो है बेटा इसको नोट्स कर लीजिए बढ़िया से और दिमाग फ्रेश कर लीजिए। 110% मैथ पूछेगा, बीएससी हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, ये मैथ ये कंसेप्ट पे ही आपका मैथ बनेगा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के कंसेप्ट पे इसको हम बैठा रहे हैं। पहले तो आप इसको क्या करिए लिख लीजिए बढ़िया से एकदम इसको लिखिएगा। किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो 110% आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर दीपक सर आपके इस टॉपिक पे इस जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ एकदम बताइएगा, कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सारा चीज आप ही खुद करिएगा। और मैं दीपक कुमार हूँ। इसके बाद जो है हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के कंसेप्ट पे हम लोग इसको बनाएंगे। आप इसको बढ़िया से देखिए और उसको राइट करिए, जल्दी जल्दी उतारिए। उतना तो समझ में आ गया। अब देखिए हम इसको इरेज कर दिए हैं। अब इरेज करने के बाद देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू होता है -x का गुणांक माइनस है ना, -x का गुणांक x स्क्वायर का गुणांक। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा प्लस बीटा रहा है तो आपको इतना नहीं लिखिएगा तो ये भी कंसेप्ट पे डाल दीजिएगा -b/a, तो आपका सही होता है। अल्फा और बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है अचर पद बराबर x स्क्वायर का गुणांक, मतलब इसका वैल्यू होता है c/a। अब अचर पद क्या होता है, अब ध्यान देने वाली बात है, कल भी हम आपको बताएं कि क्या अचर पद मतलब जिसके साथ में कोई x y z अल्फाबेट का कोई भी नंबर, अल्फाबेट का कोई भी वैल्यू जो है उसके साथ में सेटअप नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जैसे 1 से लेकर के 0 से लेकर 9 तक का वैल्यू है ना, उसके 0 के बाद आप कुछ भी बैठाइए, 0 1 करिए, 0 2 करिए, तो वैल्यू बढ़ते जाएगा। नंबर है, नंबर तो कभी खत्म होने वाला है नहीं। तो अचर पद का मतलब एक चीज को समझना है क्या कि उसके साथ में x y z मतलब अल्फाबेट का कोई भी चीज आपको नहीं लिखना चाहिए। क्या होगा वो अल्फाबेट के साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ अचर पद होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अचर पद। जैसे अचर पद के बारे में अब क्या है हमको डिफाइन करेंगे, लेकिन अब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है b/a। तो e कहां से आ गया, अब बेटा अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है c/a। e क्या है तो इसको भी समझना है, तो करना कुछ नहीं है। देखिए अब यहां पे आपके पास तीन चीज दिया हुआ है, 6x² - 7x - 3 = 0। तो अब आप लिख दीजिए a बराबर यहां पे 6, ठीक है, क्यों उसके लिए भी बताएंगे। अब b बराबर लिखिएगा, यहां पे क्या दिया हुआ है -7 और c बराबर देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है -3। अब देखिए जब यहां तक बैठा दिए हैं तो अब क्या, अब तो बन ही गया। अब देखिए अचर पद अब किसको बोलता है, देखिए ये जो -3 है, ये -3 के साथ में x y z लगा हुआ है नहीं ना, तो यही हो गया अचर पद, मतलब c बराबर -3। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब b बराबर हो रहा है क्या हो जाएगा, b बराबर -7, तो b बराबर 7 और a बराबर हो रहा है 6, तो 6 बैठा दिए। अब देखिए अब कैसे बनाते हैं, अब समझने वाला बात है। अब अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इसको लिख दीजिए सर, ठीक है। अब क्या करना है -x का गुणांक। अब देखिए -x का गुणांक बेटा यहां पे देखते हैं तो x² है और यहां पे देखते हैं तो -7x है, तो मतलब x माइनस ये देखिए समझिए मेरी बात, तो हम इरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बात को, बहुत मजेदार चीज हम आपको समझा रहे हैं। अब देखिए क्या है -7x है। हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पहला वाला जो टॉपिक है x का गुणांक। अब देखिए क्या है कि हम इसको रफ किए हैं, लिख दिए हैं यहाँ पे क्या 6x², तो बराबर क्या होता है 6 × x², मतलब ये x² का गुणांक है 6, या 6 जो बोला जाए वो x² का गुणांक है। बात समझ में आ रहा है, चलिए वहां तक क्लियर हो गया। अब -7x है तो -7x है, तो ये x का गुणांक है 7, ये चीज से या वो ये कर सकते हैं, तो -7 जो है वो x का गुणांक है। तो अब यहाँ पे बोल दिया आपको x का गुणांक लिखिए, तो x का गुणांक कौन हो जाएगा, x का गुणांक, तो x का गुणांक हो गया तो -7, तो -7 बैठा दीजिए। अब उसका होगा x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कौन है, x² का गुणांक कौन हो गया 6 हो गया, तो यहाँ लिख दीजिए 6, लिख तो दिए। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया कंसेप्ट, ठीक। लेकिन वहां पे देखते हैं क्वेश्चन में -b बैठा हुआ है। अब यहाँ पे सोचने वाला बात है बेटा ये तो माइनस पहले से बैठा हुआ है, नहीं ये माइनस क्वेश्चन के साथ में बैठा हुआ है, तो ई माइनस जो है
दूरभाष के रूप में आपका काम करेगा और ई माइनस को यहाँ पे आप बैठा दीजिए। बात समझिए? अब क्या लिखिए, ई माइनस और ई माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो अब इसको लिखिए 7/6, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है वो क्या हो गया 7/6। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा इस कंसेप्ट पे, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, इसका मतलब होता है अचर पद, अचर पद मतलब होता है सी, जिसके साथ में कोई x y z अल्फाबेट कुछ नहीं लगा हो। तो ये हो गया -3, तो इसको लिख दीजिए -3 हो गया। अब सिवाय ये हो रहा है x स्क्वायर का गुणा हो रहा है, तो x स्क्वायर का गुणा कौन हो जाएगा, x स्क्वायर सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर का गुणा कौन हो जाएगा, ये टॉपिक पे आते हैं। तो x स्क्वायर का गुणा कौन है 6 है, तो -3/6 इसको काट दीजिए तो 1/2 मतलब -1/2। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब देखिए कितना बढ़िया से समझ में आ गया। तो दोस्तों हमारे चैनल को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना है। आप लाइक भी करते, शेयर भी करते, सब्सक्राइब करते हैं तो 110% हमारा मनोबल बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है। कभी कभी कोई व्यू जब ज्यादा चल जाता है ना तो सोचते हैं बेटा सही में गया है, चलो कुछ तो समझ में आ रहा है मेरा बताया हुआ चीज। तो हम डिजिटल बोर्ड नहीं लगा पाए हैं, लेकिन बहुत उम्मीद के साथ में हम बता रहे हैं बहुत जल्द इस इंस्टीट्यूट में डिजिटल बोर्ड भी होगा, वो भी आप लोग के आशीर्वाद, दुआ और रिस्पेक्ट के कारण हम बता रहे हैं। इन्फिनिटी कोचिंग फॉर में बहुत जल्द, आज कल में नहीं बता रहे, बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड होगा और हम लोग भी एक डिजिटल बोर्ड में पढ़ेंगे। अभी नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण से, लेकिन आने वाला समय हमारे इंस्टीट्यूट में 110% डिजिटल बोर्ड के साथ में हम आपके साथ में दिखेंगे। लेकिन अभी बेटा डिजिटल बोर्ड नहीं है तो बेटा कुछ तो पढ़े, तो अभी व्हाइट बोर्ड में काम चलाते हैं। तो आने वाला जो समय जब अच्छा होगा तो जरूर है कि हम लोग एक डिजिटल बोर्ड में चलेंगे। और लेकिन हमारे चैनल को आपको दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाना है। और इसमें आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें जरूर से कमेंट करके बताइएगा। मैं दीपक कुमार हूँ इन्फिनिटी कोचिंग फॉर्मेशन से। आप हमारा एक न्यू बैच यहाँ पे फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, बीएससी हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। और उम्मीदता हम ये बोल रहे हैं कि हम फैकल्टी हमारा सारा अलग अलग है, सारा फैकल्टी, और किसी भी बच्चे को डेमो क्लास लेना हो तो बेहिचक वो डेमो क्लास में आ सकते हो। और जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास में पढ़ने के लिए आशा नहीं है कुछ भी, तो आप जरूर से आप हमारे पास में आएंगे तो 110% मैं आपको बोलता हूं आपको निःशुल्क शिक्षा इन्फिनिटी कोचिंग फॉर की ओर से दी जाएगी। और आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। आपकी नजर में कोई भी बच्चे हो जो गरीब हो, तो हमसे आज के समय यार कोई गरीब नहीं होता है, लेकिन फिर भी किसी भी कारण से बच्चे गरीब हो रहे हैं तो आप हमारे पास में जरूर आइएगा, जुड़िएगा। मैं आपको उम्मीद देता हूं मैं आपको पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा दूंगा। मैं इन्फिनिटी कोचिंग फॉर्मेशन से दीपक कुमार, और ये क्वेश्चन को आप उतारिए।